आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1 बजे तक काम ख़त्म। ऑब्वियसली नहाना धोना रह जाता है, वो तो सारा काम निपटा के आराम से 3:30-4 बजे तक नहाते हैं। नहाने के बाद रसोई में घुसना भैया इम्पॉसिबल, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मौसम काफ़ी बेटर था मॉर्निंग में, रात भर बारिश होती रही और न्यूज़ में दिखा रहे हैं 4 दिन तक दिल्ली में पानी से डूब जाएगी दिल्ली। ओ हो, मतलब इनकी तो भविष्यवाणी ऐसी हो जाती है कि भगवान भी डर जाता है। नहीं भैया दिल्ली में नहीं जाना, बाकी सब जगह घूमाओ। तो दिल्ली में बारिश होती नहीं, बारिश हुई है नो डाउट, लेकिन वो आंधी तूफान वाली बारिश नहीं, जो बौछार टाइप होती है, किनमिन किनमिन किनमिन। तू पहले बोल ले। तो वो पूरा रात चलती रही है, सुबह तक काफ़ी देर तक होती रही। तो मौसम काफ़ी बेटर है। बाहर अंदर ह्यूमिडिटी लेवल इज़ 76 और 77%, तो चिपचिपाहट बहुत है। तो एसी तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो लाइफ है ही नहीं। और अभी आरव को टेस्ट बना कर दे दिया, कल उसका पेपर है मैथ्स का, फिंगर क्रॉस। कल मेरे बहुत सारे बच्चों का पेपर है मैथ्स का, फिंगर क्रॉस। तो बहुत डर होता है, पेपर इनका होता है, जान मेरी सूखी होती है। इसलिए कल भी मुझे 9 बज गए थे, बट आज मैं 9 नहीं बजा सकती, आज मंदिर है, थर्सडे तो मुझे मंदिर भी जाना है। तो इसलिए आज काम फटाफट निपटाएंगे। आप ये देख रहे हैं मैंने अपना चश्मा और कॉपियाँ पहले ही रख ली। 1 बजे तक मैं बिल्कुल काम निपटा कर बैठ चुकी हूँ, कॉपियाँ चेक करने और आरव को पढ़ाने। तो चलिए अब पूरा दिन आपसे मिलते रहेंगे। और ब्रूनो के बालों से हम बहुत परेशान हो गए हैं, लेकिन इसके बाल कटवाने के लिए इसको लेके जाने का टाइम नहीं लग रहा। कम से कम 2-3 घंटे का टाइम हमें चाहिए, तो जाकर हम इसको लेकर जा सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम 2-2 घंटे के 2-2 दिन के गैप में है, तो वी डोंट हैव अ टाइम कि इसको हम 3 घंटे के लिए लेकर जाएं और वो 3 घंटे बर्बाद करें। और आज अमेज़ॉन से मेरा सामान काफ़ी आना है, राशन का, आरव का, तो वो आना शुरू हो जाएगा अभी 2 बजे के बाद। पानी गिरा, तो इसीलिए अभी हम घर पे ही हैं, रात को ही जाएंगे मंदिर। तो चलिए जैसे जैसे सामान आता जाएगा हमारा ब्लॉग बनता जाएगा। अमेज़ॉन से जो सामान मंगवाया था, सामान सारा आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। और बस ये सामान रखकर मैं जा रही हूँ नहाने, फटाफट अपना होलिया ठीक करके फिर आपसे मिलूँगी। अभी पसीने से गर्मी से बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये देखिए गाइस, सारा सामान, छाछ, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 पैकेट मैंने जीरे के मंगवाए हैं। मेरा आंवला जूस ख़त्म हो रहा था, ITC के चिकन नगेट्स, हाँ, यह सरसों का तेल, मैगी, टमाटो केचप। मुझे इस सॉस के आगे कोई भी सॉस पसंद नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई। और ये MDH का चना मसाला। तो बस ये सामान है जो लाना था, तो अमेज़ॉन से आ गया। और ये रहा हमारा गोरा चिट्टा फरी फरी ब्रूनो। गाइस आज दोपहर को मेरा लंच है ब्रेड बटर, जो मैं सेक रही हूँ अच्छे से तवे पे। आप देखिए ब्रेड बटर, यहाँ पर दूध को उबाला आ रहा है और यहाँ मेरी बन रही है चाय, क्योंकि अभी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ बनाने का टाइम नहीं है अपने लिए। तो अभी ब्रेड बटर से काम चलाते हैं, शाम को दलिया वगैरह कुछ बना लेंगे। और ये बस ये हो गया, आप देखिए कैसे क्रिस्पी हो गया है। तो अब हम खाते हैं ब्रेड बटर के साथ चाय और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फाइनली सुबह मिलने के बाद, लंच करने के बाद मैं नहाने भागी हूँ और अब रेडी हो गई हूँ बच्चों के आने तक। अभी 5 बज रहे हैं पूरे। और आपने मुझसे पूछा है कि बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए 9, 10, 11, 12 के लिए कौन सी हेल्प बुक रिकमेंड मैं करती हूँ। दैट इज़ फुल मार्क्स फॉर श्योर, नो डाउट, और एक एग्ज़ाम आइडिया। ये 2 बुक्स हैं जो इस टाइम हाईलाइटेड हैं, रिकमेंडेड हैं, प्राइवेट स्कूल में भी चल रही हैं। तो आई थिंक एग्ज़ाम आइडिया और फुल मार्क्स आप लीजिए, लेकिन जो भी आप लेंगे आप लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, जो नया वाला एडिशन है, क्योंकि पुराने एडिशन में बहुत सारे चेंजेस हैं, कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, कुछ नए तरीके से ऐड ऑन हुई हैं, तो पुराना फॉर्मेट नहीं चलेगा। तो जो भी आप बुक ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए हेल्प बुक्स, वो न्यू एडिशन की लीजिएगा। तो चलिए अब हम भागते हैं, हमारे बच्चे आ गए और चिल्लाने भागते हैं हम। गला वैसे फट रहा है, चीख चीख के, पता नहीं शाम तक मेरी कितनी आवाज़ निकल पाती है और कितनी नहीं। तो अभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, शाम को देखते हैं। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी। और आई 9 नहीं बजाऊँगी क्योंकि थर्सडे और मुझे मंदिर भी जाना है। तो हैप्पी थर्सडे टू ऑल। गाइस 8:30 बजे आज हम फ्री हो गए और आवाज़ निकल रही है, थैंक गॉड, कम चिल्लाना पड़ा। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, वरना आरती का टाइम हो जाएगा। प्रसाद लेते हुए भागते हैं। प्रसाद अभी नियर बाय से ले लेंगे क्योंकि 9 बज गए हैं, तो ज़्यादा लेट हो गई तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो प्रसाद लेकर भागते हैं मंदिर और फिर आते हैं घर और देखते हैं क्या बनाना है। आई एम टू हैक्टिक, आई एम हैविंग टू हैक्टिक शेड्यूल सीरियसली। आ गए, भीड़ है, आरती का टाइम हो गया, भागो फटाफट। मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ है। हाँ बहुत सुंदर लगा हुआ है। मैं आई नहीं थी ना जन्माष्टमी में यहाँ पे।
फाइनली मैं घर पहुंच गई और मंदिर में आपको कृष्णा जी के दर्शन कराए। उनकी जो वो झूला और पालना बना था बड़ा ही सुंदर था। मैं जन्माष्टमी वाले दिन वहाँ जा ही नहीं पाई। एक तो मेरा वो लक्ष्मी नारायण मंदिर वाला मंदिर रह गया था जन्माष्टमी वाले दिन, और ये साईं बाबा जी का मंदिर भी रह गया था, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि मंदिर के बाहर जो गली है पूरी लाइन थी, और अगर मैं मंदिर जाती तो 1.5-2 घंटे बाद हमारा नंबर आता, तो इसलिए मैं जा ही नहीं पाई। बट सजावट अभी तक थी, इसलिए मैंने ब्लॉग में दिखा दी और आपने भी देखा, और मैंने कृष्ण जी के झूले को झूला भी झुला दिया। तो चलो कोई बात नहीं, उस दिन नहीं तो आज से ही। और आज एक अंडे की ट्रे मैं बड़ी अलग से लाई हूँ, एगोज़ की। पहले भी एक बार मंगवाई थी, बहुत अच्छी थी, बट ये अभी हमारी गली के बाहर से मिल गई, जो अंडे की शॉप है वहाँ से। और अगर ये यहाँ से मिल जाएगी इतने रीज़नेबल प्राइस पे, तो मुझे अमेज़ॉन से मंगवानी नहीं पड़ेगी। और इसकी क्वालिटी बेटर होती है, साइज़ भी बड़ा होता है, एग योग भी ज़्यादा होता है, तो मतलब ये 2 की जगह 1 अंडा काफ़ी पड़ जाता है। तो मैं वो ट्रे भी ले आई। तो बस अब आके बैठी हूँ, अब थोड़ा सा चिलैक्स करेंगे। सुबह से उठने के बाद से लेकर रात को कुछ 12:30-1 बजे तक मेरी परेड चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है, जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना, आरफ की भी 9th क्लास है, टू डेंजरस, टू डिफ़िकल्ट। 9th और 11th डिज़ास्टर होता है, तो उस पर भी उतना ही ध्यान फोकस करना पड़ता है जैसे बाकी बच्चों पे, क्योंकि उसको भी कौन समझाएगा ऑब्वियसली। तो सारा दिन उसके साथ लगी रही। सुबह पहले नाश्ता करके उसके साथ बैठ गई, फिर बच्चे आ गए। अब बच्चों के जाने के बाद वो जिम चला गया, मैं मंदिर चली गई। अब वो आएगा तो उसके जो डाउट्स होंगे या जो उसकी करेक्शंस होंगी वो करानी पड़ेंगी। तो कल भी मैं रात को 12:30 बजे तक उसके साथ लगी रही थी। और फिंगर क्रॉस, कल वो पेपर अच्छा करके आए। इसी चक्कर में ना रील बन पा रही है, ना कुछ इतना व्लॉग पे ध्यान दिया जा रहा है, ना ही जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ ग्रीन स्क्रीन करके यूट्यूब पे वो बन पा रहे हैं। तो 90% दिमाग तो इधर एग्ज़ाम में बिज़ी है, 10% थोड़ा टाइम निकाल के इधर उधर मैं बना लेती हूँ, बट बना लेती हूँ, मिस नहीं करती। तो चलिए अभी ये अंडे की ट्रे वगैरह रखने की जगह बनाएं, क्योंकि मेरा एयर फ्रायर वहाँ आ गया है। अब ये ट्रे देखो कहाँ रखती हूँ, नहीं तो टेबल पे पड़ी रहेगी, कल देखेंगे। ये देखिए पहले नई वाली ट्रे, ये देखिए ये वाला एगोज़ का है। अच्छा मैंने ये देखा ही नहीं, इसमें लिखा है ऑरेंज योग, तो ये तो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड कम्प्लीटली केमिकल फ्री और यूवी सैनिटाइज, तो यानी कि इसके अंडे इतने धोने की भी नीड नहीं है, पूरा सैनिटाइज्ड है। चलिए अच्छी बात है, देखें हम आशे को पसंद आ जाए। गाइस टाइम हो रहा है 12:30 और अभी है ब्लॉग को एंड करने का टाइम। आरफ का रीटेस्ट वगैरह हो गया, करेक्शंस करा दी गई हैं। अब आ रही है भयंकर वाली नींद। सुबह उठना है 6 बजे और सुबह स्कूल है तो जाना पड़ेगा। काम वाम सारा फ़ोन में आया हुआ है। अब नेक्स्ट पेपर पंजाबी का है, पंजाबी देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन। तो चलिए मैं अभी ब्लॉग एंड करती हूँ। रील आज भी नहीं बन पाई, टाइम ही नहीं लगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और आजकल मेरे को ना आंखें बंद करने के बाद नींद में भी फार्मूलाज आते हैं मैथ्स के, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज, a+b का होल स्क्वायर, हाइपरबोला, पैराबोला, ओहो, ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज़, यही चलता रहता है नींद में भी सोए सोए, क्योंकि 2 दिन से सारा दिन मैथ्स हो रहा है, तो वो दिमाग में भी वही प्रेशर रहता है। तो अब प्रेशर को करते हैं कम, सोने की करते हैं तैयारी।